वेलकम टू वीवाई सेंटर। आज की क्लास में हम प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं, इस बातों को सीखने वाले हैं। प्रोनाउन, गाय एक जानवर। पहले एक उदाहरण के साथ समझते हैं प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं। गाय एक जानवर है। गाय के 4 पैर होते हैं। गाय सफेद होती है। गाय घास खाती है। गाय हमें दूध देती है। तो आप यहां देखेंगे गाय एक जानवर है, गाय के 4 पैर होते हैं। यहां बार बार गाय शब्द जो है ये जो वाक्य को गंदा कर रहा है। यहां बार बार गाय लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहां एक बार गाय लिखे हैं तो यहां पर हम गाय के प्रोनाउन यहां उसका प्रयोग कर सकते हैं। उस उसके 4 पैर होते हैं। और यहां गाय सफेद होती है तो यहां लिख सकते हैं वह सफेद होती है। यहां गाय घास खाती है तो यहां गाय की जगह पे वह घास खाती है। गाय हमें दूध देती है, वह हमें दूध देती है। बेसिकली प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के रिपीटेशन से हम बचने के लिए करते हैं। बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े, इससे बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यहां हम क्या यूज करते हैं, उस। तो यहां क्या हो जाएगा, उस। और यहां वह क्या हो जाएगा, वह। और यहां भी वह है, वह है या यह है। यहां क्या हो जाएगा, वह। तो इसके लिए गाय के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, उसको प्रयोग करेंगे। गाय के जानवर के लिए प्रोनाउन, किसी नॉन लिविंग थिंग और जानवर के लिए प्रोनाउन हम इट का प्रयोग करते हैं। काउ, काउ इज अ एनिमल। काउ इज अ एनिमल, काउ इज अ एनिमल। उसके 4 पैर होते हैं। इट हैज 4, इट हैज 4 लेग्स। अगला है गाय, वह सफेद होती है। इट्स कलर, इट्स कलर इज व्हाइट। वह घास खाती है। इट इट ईट्स ग्रास। और या वह हमें दूध देती है। इट गिव्स अस मिल्क। ही का प्रयोग वह या वो के अर्थ में करते हैं। एक व्यक्ति के लिए करते हैं, एक आदमी के लिए करते हैं। एक ही होना चाहिए आदमी की संख्या। सी का प्रयोग हम महिला के लिए करते हैं और उसकी जिसकी संख्या 1 होनी चाहिए। इट का प्रयोग वह या यह के अर्थ में एक निर्जीव या एक जानवर या कोई ऐसा बच्चा जिसका जेंडर क्लियर ना हो कि वह लड़का है या लड़की। आई का प्रयोग मैं के अर्थ में करते हैं। दे का प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी चीज हो, लेकिन एक से अधिक होनी चाहिए, उसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। हम का प्रयोग भी हम एक से अधिक के लिए करते हैं, लेकिन एक से अधिक के लिए करते हैं जरूर है हम का प्रयोग, लेकिन हम में हम खुद भी इंक्लूड होते हैं। सब्जेक्ट जो करता है, आदमी जो है, वह खुद भी इंक्लूड होता है उस व्यक्तियों के समूह में, तो हम का प्रयोग करते हैं। अगर वह व्यक्तियों के समूह में इंक्लूड नहीं है तो उसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। सबसे पहले बात करते हैं आई की। अगर आई का प्रयोग सब्जेक्ट की जगह पे करना है तो आई करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे मी, पजेसिव एडजेक्टिव की जगह माई, पजेसिव प्रोनाउन की जगह माइन। सब्जेक्ट की जगह ही का प्रयोग जब करते हैं, किसी आदमी के लिए हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, एक है तो उसके लिए ही। उसके ऑब्जेक्टिव केस में अगर यूज करना होता है तो हिम का प्रयोग करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है तो हिज, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में हिज, दोनों जगह। सी का प्रयोग हम किसी महिला के लिए करते हैं। अगर किसी महिला के लिए प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो हिज होगा। किसी महिला के लिए प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो हर होगा। ऑब्जेक्टिव केस पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है किसी महिला के लिए
पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है तो हर का प्रयोग करेंगे। हर्ष का प्रयोग मैं करके दिखाऊंगा वाक्य में आपको। इट न्यूट्रल चीज के लिए, जिसका कोई व्यक्ति कोई निर्जीव के लिए, किसी जानवर के लिए, कोई या ऐसा बच्चा हो जिसका जेंडर क्लियर ना, उसके लिए प्रयोग करते हैं इट का। इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में इट होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी इट होगा, पजेसिव एडजेक्टिव में इट्स हो जाएगा, और ये पजेसिव प्रोनाउन इसका होता नहीं है। अगला है दे। एक से अधिक लोगों का समूह है लेकिन सब्जेक्ट उसमें नहीं, उस समूह में सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होता है दे। और यहां दे का प्रयोग हम एक से अधिक किसी भी चीज, एक से अधिक कोई व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति हो, एक से अधिक जानवर हो, या एक से अधिक कोई चीज हो, तो उसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। दे का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में देव, ऑब्जेक्ट के रूप में देम, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में दियर, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में दियर्स। वी मीन्स हम। अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे, अगर ऑब्जेक्टिव केस में हमें वी का यूज करना होगा तो हम अस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में वी का यूज करना होगा तो हम आर का प्रयोग करेंगे। पजेसिव प्रोनाउन आर्स होता है। इसको पढ़ते आर, आर्स, इसको पढ़ते अस। इन वाक्यों से समझते हैं प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करते हैं। वह मेरा भाई है, किसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में, वह के बारे में। मैंने सब्जेक्ट में आपको बताया वह मेरा भाई है, तो यह कौन है, सब्जेक्ट ही। मैं बोल रहा हूं वह मेरा भाई, कोई लड़का खड़ा मैं कर रहा हूं वह मेरा भाई है, तो उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही। मेरा भाई है, जो मैं बोल रहा हूं वह मेरा भाई, वह जो सामने वाला खड़ा वह मेरा भाई है, तो मेरा, उस पर मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा भाई। ही इज, यहां पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। पजेसिव माने अधिकार दिखाना और एडजेक्टिव माने विशेषता। पजेसिव एडजेक्टिव, माय ब्रदर, ही इज माय ब्रदर। यहां पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा क्योंकि मेरा अधिकार है उस पर, मेरा भाई। ही इज माय ब्रदर। अगला है हमारा भारत महान। हम बोल रहे हैं हमारा भारत महान है, तो हमारा देश पर अधिकार क्या है, देश पर अधिकार है, हमारा भारत पर अधिकार है। आर, वी का हम प्रोनाउन का हमारा भारत, तो हमारा प्रोनाउन हम के लिए क्या यूज करते हैं, वी, तो वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आर। आर भारत लिख सकते हैं। इंडिया, इंडिया मीन्स भारत नहीं होता है, भारत मीन्स, भारत एक अपने ही देश का नाम है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये भारत का ही नाम है, अलग अलग नाम है। तो आप यहां आर इंडिया या आर भारत लिख सकते हैं। आर इंडिया में लिख रहा हूं, आर इंडिया इज ग्रेट, हमारा भारत महान है। गाय हमें दूध देती है, दूध देने का काम कौन करती है, गाय, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। काव, गाय हमें दूध देती है। अ काव क्या काम करती है, देने का, गिव्स। किसे देती है, मैंने ऑब्जेक्ट पता करने के लिए पिछले क्लास में आपको बताया था, गिव्स अस। किसे देती है, हमें, हमें, तो हमें कई सारे लोग हैं लेकिन मैं उसमें इंक्लूड हूं, तो उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज होते हैं, कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं लेकिन उसमें मैं भी इंक्लूड हूं, तो उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, वी। वी का हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखने वाले हैं, तो क्या होगा, अस, अस। अब क्या देती है, मिल्क। काउ गिव्स अस मिल्क। योर पेन इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। इसका क्या अर्थ है, यहां माइन का मतलब होता है माई पेन, माई पेन, दोनों सही है। जैसे योर पेन इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, आपका पेन मेरे से अलग है, तो यहां डिफरेंट फ्रॉम माइन,
डिफरेंट फ्रॉम हिज, यहां भी किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का, पॉजेसिव प्रोनाउन का आप यूज कर सकते हैं। बशर्ते आप अगर यहां ऐसे भी लिखते हैं माई पेन, जैसे यहां मैं माई पेन का प्रयोग कर दूं, डिफरेंट फ्रॉम माई पेन, ये भी सही है, हिज भी सही है, हर्ष भी सही है, सभी सही होंगे, लेकिन इसका क्या ज्यादा बेहतर होगा कि हम प्रयोग करें माइन का, या पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम यहां करें, ये ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ बनाएंगे गलत नहीं होगा, जैसे माई पेन कर सकता हूं, यहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि माइन का प्रयोग करें। धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।